कल हम आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत लेंस में आपको हम सिल्वर लेंस का प्रॉब्लम बता रहे थे और कल हमने आपको बोला था कल भी आपको जो है सिल्वर लेंस पर आपको कुछ प्रॉब्लम को हम डील करेंगे। तो क्वेश्चन को समझना है। एक पतले समतुल्य लेंस का कहता है कि मेरे पास एक समतुल्य लेंस है और इस समतुल्य लेंस का समतल सतह कहता है क्या किया गया है, तय कर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं ये मेरे पास जो है एक समतुल्य लेंस है और इसके प्लेन सरफेस को कहता है तय कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब कहता है इसके वक्र सतह के सामने, अब इसके सामने कहता है क्या कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। यहाँ से डील करना है इसको क्या है, तो वस्तु की दूरी को क्या चीज से, वस्तु दूरी को u से। इमेज जो बनता है प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से, v से, जो निगेटिव होगा। और याद कीजिए जो पूरा सिस्टम हमारा है यह एक अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। तो सोचिए u पता है, v पता है, यह पूरा सिस्टम हमारा अवतल दर्पण की तरह काम करता है। तो f निकलेगा कैसे, तो f निकालने के लिए आपको जो है लगाना पड़ेगा मिरर फार्मूला। तो हम लगाते हैं मिरर फार्मूला में चलते हैं। मेरे पास फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ से चलते हैं 1/f = v जो है v का मान -60 है और u का जो मान है -40 है। तो 1/f = यहाँ से डील करते हैं इसको है -1/60 ± 1/ कितना 40। यहाँ से निकालते हैं 1/f जो होगा 60 गुने कितना 40। तो यहाँ से लिखते हैं क्या, हम यहाँ से लिखते हैं -40 और माइनस कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से 1/f जो निकलेगा माइनस कितना 100 और बट्टा चलते हैं 60 गुने कितना 40 कट जाएगा यहाँ से। तो 1/f जो होगा -1/24। यहाँ से हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं, f जो होगा -24 सेंटीमीटर। अब इसका जो फोकस दूरी जो होगा वह इसके टोटल सिस्टम के फोकस दूरी के क्या होगा बराबर, यानी -24 सेंटीमीटर के बराबर। सबको f मिल गया। अब कहता है क्या कि लेंस की फोकस दूरी बता दो। तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए हमको फिर चलना पड़ेगा अगेन पुनः। लगाते हैं यहाँ से फॉर्मूला है, क्या लगाते हैं, मेरे पास फॉर्मूला था -1/f सिस्टम = 2/, क्या fl और माइनस था फॉर्मूला 1/f। तो याद कीजिए इसका जो R1 होगा उसको प्लस मानते थे और दूसरा जो होता था क्या नेगेटिव, लेकिन प्लेन सरफेस है तो क्या लिखेंगे इसको -∞। अब यहाँ से डील करते हैं तो 1/f सिस्टम जो हमारे पास है -24 है। 2/, क्या हो जाएगा fl और माइनस यहाँ जो लिखेंगे R/2 तो होगा -∞। यहाँ से माइनस प्लस हो गया 1/24 बराबर कितना 2/fl और प्लस हो जाएगा मेरे पास 0। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि fl का मान जो होगा वह 14 कितना 48 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर से टोटल से क्वेश्चन को समझना है। u दिया है, v दिया है, f निकालना है। यह सिस्टम हमारा अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। f निकालने के लिए क्या करना है, हमको मिरर फार्मूला का यूज करना पड़ेगा और मिरर फार्मूला का यूज करके क्या करना है आपको यहाँ से f निकाल लेना। जब f निकल जाएगा तो यह जो सिस्टम हमारा होगा उसका फोकल लेंथ जो होगा f सिस्टम के बराबर होगा, तो -24 के बराबर। अब हमें कहता है कि लेंस की फोकस दूरी निकालना है, यानी fl निकालना है और fl निकालने के लिए क्या करें, फार्मूला फिर से लगाया हमने -1/f सिस्टम = 2/fl - 1/fm। और fm जो होगा प्लेन सरफेस के लिए fm का मान चूंकि r नेगेटिव r इन्फिनाइट है तो fm भी क्या होगा इन्फिनाइट होगा नेगेटिव में। माइनस प्लस हो गया 1/∞ मैंने क्या 0। अब मेरे पास माइनस प्लस हो गया और 2/, क्या यहाँ से fl क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो fl जो होगा कितना 48 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन को समझना है।
दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि एक समतलोत्तल लेंस की समतल सतह पर चांदी की क्ले करने पर कहता है कि मेरे पास जो है एक समतलोत्तल लेंस, देखिए यहाँ फोटो बना रहे हैं। जब कहता है जब चांदी की क्ले कर देता है, यह पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक अवतल दर्पण की तरह वर्क करता है और इसका जो फोकस है, इसका जो फोकल लेंथ है वह कहता है कि 20 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए, लगाते हैं फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला दिया था 1/f सिस्टम किस चीज में, तो नेगेटिव में, इक्वल टू 2y क्या था फॉर्मूला, FL माइनस क्या था 1/f। चलते हैं यहाँ से, तो ये R1 जो होगा वह प्लस में होता है और R2 जो होता है क्या चीज हमारा प्लेन सरफेस है, तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। चलते हैं यहाँ से, माइनस हो गया 1/f सिस्टम। तो f सिस्टम दिया हुआ है क्योंकि यह जो सिस्टम हमारा है टोटल सिस्टम हमारा अवतल दर्पण की तरह वर्क करता है, यानी इसका f सिस्टम जो होगा अवतल दर्पण के फोकल लेंथ के बराबर होगा माइनस 1/20। यहाँ से लिखते हैं 2y क्या हम FL और माइनस 1/FM और FM जो होगा मेरे क्या होगा R/2 के बराबर। R/2 बोलने का मतलब है मेरे पास माइनस में चलते हैं R/2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस 1/20 इक्वल टू 2y क्या FL माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y/r और r इसका क्या है इन्फिनिटी में। तो यहाँ से मेरे पास डील कीजिए, इसको क्या हो जाएगा यहाँ से 1/20 इक्वल टू 2y FL और प्लस क्या 0 क्रॉस मल्टीपल करेंगे ये FL है। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो FL का जो मान आएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। ये निकला कब, जब इसके प्लेन सरफेस को हम क्ले कर दिए तब। अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, आप इसके प्लेन सरफेस को क्ले नहीं कीजिए, अब इसका आप वक्र सतह को क्ले कर दीजिए। तो ध्यान देना, यहाँ से इसके प्लेन सरफेस को क्या किया हमने क्ले कर दिया है। तो अब जो R1 होगा वह हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में होगा और R2 जो होगा वह हमारा किस चीज में होगा नेगेटिव में होगा। ध्यान देना इस पर। हम R2 के यहाँ पर हम R मान लेते हैं। अब ध्यान दिए क्वेश्चन में कहता है कि जब इसके उत्तल सतह को क्ले कर दिया जाता है तो यह भी सिस्टम हमारा जो होगा एक अवतल दर्पण की तरह ही बिहेव करता है। तो लगाते हैं फिर से फॉर्मूला, माइनस 1/f सिस्टम इक्वल टू 2y क्या FL माइनस 1y क्या FL। यहाँ से माइनस 1y कितना सिस्टम की तरह काम करता है, तो कहता है 7 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 1y कितना 7 और 2y यहाँ से क्या बच गया मेरे लिए FL और FL का मान आप निकाले कितना -40। यहाँ पुट करते हैं -1/40 और यहाँ चलते हैं माइनस में 1/FM। FM का फॉर्मूला होता है R/2, यहाँ से लिख सकते हैं इसका R2 को R मान लिख सकते हैं -R/2। यहाँ से -1/7 बराबर लिख सकते हैं, काटेंगे इसको 20 40 माइनस 1/20 माइनस माइनस प्लस और 2y क्या होगा R। अब यहाँ से देखना हमको क्या है, तो 2y/r को वहाँ पर छोड़ देते हैं तो मेरे पास बचेगा -1/7, ये माइनस घर चला आएगा तो मेरे पास बचेगा 1/20। तो 2y/r इक्वल टू लघुत्तम निकालेंगे 140। तो यहाँ से चलते हैं -20 और प्लस कितना 7 हो जाएगा, तो 2/r बराबर 20 में से 7 गया -13/140। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो r का मान जो होगा मेरे पास कितना आ जाएगा 140 नहीं 280 बटा, तो लिख सकते हैं -280 बटा कितना 13। ये जो मिला हमको R मिला, लेकिन अब क्वेश्चन में कहता है कि नहीं आप हमको क्या कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा लेंस मेकर फॉर्मूला में। चलते हैं पुनः हम अगेन, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है याद कीजिए क्या फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। चलते हैं यहाँ से डील करते हैं। तो लेंस के लिए निकालना है, यहाँ लगा देते हैं L
और FL का जो मान है वो कितना मिल रही है, -40 है। लिख सकते हैं यहाँ से -1/40 इक्वल टू म्यू -1। प्लेन सरफेस के लिए R1 जो होगा वो क्या मेरे लिए होगा, प्लेन सरफेस के लिए R1 इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/∞, और माइनस चलते हैं R2 कहता है, और R2 का मान जो है -R है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम ध्यान देना इस पर है -R, इसको सही से ध्यान दीजिए। तो -1 क्या हो गया 40 इक्वल टू म्यू -1, इसका मान तो 0 माइनस प्लस 1 कितना 8, तो यहाँ से आ गया -1/40 बराबर म्यू -1, और यहाँ बचेगा मेरे पास 1/r, तो r का मान हमें पता है -280/13 लिख सकते हैं यहाँ से 1/-280/13, 13 चल जाएगा ऊपर, तो -1/40 बराबर लिख सकते हैं इसको हम माइनस में 13/280 इंटू म्यू -1, माइनस कट जाएगा, 4 से 28 काट सकते हैं, तो मेरे पास बचेगा 1/1 बराबर 13/7 इंटू म्यू -1, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास क्या, इसको याद कर देते हैं, म्यू -1 बराबर 7/13 क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो म्यू का मान जो होगा 7/13 प्लस 1/1, इसको डील कीजिए, तो म्यू बराबर जो होगा एलसीएम 13, तो 7 प्लस कितना 13, तो म्यू बराबर जो होगा 20/13, इसको भाग दीजिएगा तो 1.5 समथिंग आपको आएगा, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह 1.5 के बराबर है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेना है। पहला में क्या बोला कि प्लेन सरफेस को क्ले करता है, तो जब प्लेन सरफेस को क्ले कर देता है तो कहता है कि यह पूरा सिस्टम हमारा अवतल दर्पण की तरह काम करता है, और उस सिचुएशन में कहता है कि फोकस दूरी 20 है, तो यहाँ से क्या किया, हम यहाँ से लगाए फॉर्मूला -1/f सिस्टम 2/fl - 1/fm, और प्लेन सरफेस के लिए रेडियस जो होगा वो क्या होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो R2 क्या होगा मेरे -∞ होगा, यहाँ क्या किए FM का फॉर्मूला होता है R/2, 2 चल जाएगा ऊपर, बच गया R, और R का मान मिरर के लिए क्या है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव पुट कर दिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो लेंस का जो फोकस दूरी है वह -40 हमको मिल गया। अब इसी क्वेश्चन में पुनः कहता है कि नहीं, अब आप इसका जो है इसके प्लेन सरफेस को क्ले नहीं कर करके इसके वक्र सतह को क्ले कीजिए, तो याद कीजिए जब इसके वक्र सतह को क्ले करते हैं तब क्या कंडीशन होगा, R1 प्लस होगा, R2 क्या लेंगे माइनस में लेंगे, फिर लगाया फॉर्मूला, अब कहता है जब वक्र सतह क्ले कर देता है तो फिर भी यह सिस्टम हमारा जो है एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है, और उस सिचुएशन में कहता है कि यह सिस्टम जो है वह हमारा 7 पाएगा, तो फिर मान पुट कर दिया हमने, FL का मान -40 था, 2/40 के यहाँ काटिएगा, 20 40, तो बचेगा -1/20, और FM का फॉर्मूला होता है R/2, 2 चल जाएगा ऊपर, यहाँ R2 जो होगा निगेटिव होगा, तो माइनस प्लस, यहाँ से डील करना आपको, इसे सोल्व कीजिएगा तो R का मान आपको निगेटिव में आएगा 280/13, तो ये जो R मिला हमको दूसरा सतह का R मिल गया, पर कहता है क्या कि हमको इस लेंस का अपवर्तनांक बताना है, तो लेंस का अपवर्तनांक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेंस मेकर फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमने क्या किया, लेंस मेकर फार्मूला का यूज किया, पीछे का वीडियो देखिएगा, सारा सूत्र हम दिए हुए हैं। FL का जो मान है, FL का मान कहता है -40 है, तो म्यू -1 छोड़ दिया, R1 जो होगा क्या होगा, प्रथम सतह हमारा प्लेन है इसलिए इसका R1 जो होगा क्या होगा इन्फिनिटिव होगा, तो यहाँ इन्फिनिटिव पुट कर दिया, यहाँ R2 है, R2 हमारा किस चीज़ में निगेटिव में है, तो यहाँ निगेटिव पुट कर दिया, माइनस प्लस 1/r, और R का मान डील करके हम निगेटिव में लाए कितना -80/13, यहाँ ध्यान देना है, इसको लट जाएगा, नीचे का मान चल जाएगा ऊपर, तो 13/280, माइनस कट जाएगा, 4 से 28, 7 कितना बचेगा मेरे पास 13, ये -1 धरेगा तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ से जो म्यू का मान मिलेगा कितना मिलेगा 1.5 समथिंग मिलेगा। आप जो है आप ये प्रॉब्लम देते हैं, आपको इसी प्रकार से डील करना है, क्वेश्चन भी आपका यही है, जहाँ पर 20 सेंटीमीटर है आप वहाँ पर 28 सेंटीमीटर कर देते हैं आपको है,
और जहाँ पर 7 सेंटीमीटर है वहाँ पर 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। जब इसको डील कीजिएगा, सेम पैटर्न बनाकर डील कीजिएगा तो इसका भी आंसर आपको 1.55 बनाइएगा, बना करके कॉमेंट कीजिएगा। इसके आगे आपको हम कल बताएंगे। कल जो है कल आपको हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, तो कल से आपको जो है आपको वीडियो जो है देखिएगा, बनाने नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा।